So hello everybody, welcome to the video. So in the previous class we have already started the concept of evolution. ठीक है, तो पिछली क्लासेस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो ऑलरेडी जो है वो शुरू कर लिया था, और PYQs को भी जो है वो हमने देखा था कि किस कहाँ से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे जो है वो आपके पास थीम्स हैं और उन थीम से जो है वो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो बेसिकली इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, इस वीडियो को पॉज कीजिए और पिछली क्लासेस में जाके जो है वो देखिए कि हमने जो है वो क्या किया है और कैसे जो है वो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है. ठीक है, एनीवेज, सो पिछली क्लासेस के अंदर जो है वो हमने PYQ का एनालिसिस किया था, और PYQs के एनालिसिस के बाद वी हैव चॉक्ड आउट सर्टन थीम्स. हमने जो है वो कुछ थीम्स को जो है वो चॉक आउट किया था. सो द फर्स्ट थीम दैट वी हैव चॉक्ड आउट, दैट इट वाज जनरल, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि आपके पास जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो होती क्या चीज़ है. ठीक है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एंड अलॉन्ग विद दिस डज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ इट रियल और नॉट, कि आपके पास जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो रियल है तो उसके लिए एविडेंसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. दैट व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. दिस वॉज द फर्स्ट थीम, ये हमने है वो ऑलरेडी कवर कर ली है. और जो आपके पास दूसरी थीम है, द सेकंड थीम, इट वाज कि आपके पास जो है जो प्री मेंडलियन थ्योरीज, और नॉट मेंडलियन, प्री डार्विनियन थ्योरीज. ठीक है, प्री डार्विनियन थ्योरीज. तो प्री डार्विनियन थ्योरीज के अंदर हमने जो पहले है वो ऑलरेडी हमने प्लेटो की थ्योरी कर ली है. प्लेटो की थ्योरी के साथ साथ जो है वी हैव ऑलरेडी डन द थ्योरी अबाउट एरिस्टोटल. एरिस्टोटल की भी थ्योरी कर ली. प्लेटो की एक आइडियलिस्टिक थ्योरी थी कि जो आइडियाज़ हैं वो रियल होते हैं, और आपके पास जो आज दुनिया देख रहे हो, जो रियलिस्टिक दुनिया देख रहे हो, वो उसी ही आइडियाज़ का इम्परफेक्ट फॉर्म है, और आइडियाज़ जो हैं वो परफेक्ट होते हैं. और धीरे धीरे करके जो है वो आप परफेक्शन को, जो आपके पास परफेक्ट आइडियाज़ हैं, उनको आप जो है वो अचीव कर लोगे. सो देन उसके बाद देयर वाज स्केल थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल. द स्केल थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल, इट वाज जस्ट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द प्लेटोज आइडियलिस्टिक थ्योरी. ठीक है, जो आपके पास स्केल थ्योरी थी एरिस्टोटल की, वो प्लेटो थ्योरी का ही एक जो है वो एक आगे बढ़ाया हुआ जो है वो वर्जन था. ठीक है, देन उसके बाद वी हैव सीन टू कंसेप्ट्स. हमने जो है वो आपसे दो कंसेप्ट की बात जो है वो कर ली थी. वन वाज द ग्रेजुअलिज्म. दीज कंसेप्ट्स, दीज कंसीव्ड और दीज कंसेप्ट्स दे टोल्ड यू दैट हाउ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इट इज़ वर्किंग, कि आपके पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वो कैसे काम कर रहा है. वन कंसेप्ट इट वाज कैटास्ट्रोफिक्स. ठीक है, वन कंसेप्ट इट वाज कैटास्ट्रोफिज्म, अदर वाज द ग्रेजुअलिज्म. ठीक है, सो जो आपके पास कैटास्ट्रोफिज्म है, कैटास्ट्रोफिज्म सेड दैट देयर आर कैटास्ट्रोफीज इन नेचर. नेचर के अंदर आपके पास कैटास्ट्रोफीज होती हैं, एंड दीज कैटास्ट्रोफीज इवेंचुअली, ड्यू टू दीज कैटास्ट्रोफीज, दो जो एनिमल्स होते हैं दे डाई आउट, वो मर जाते हैं. और ग्रेजुअलिज्म सेड दैट दीज कैटास्ट्रोफीज दे आर नॉट, मतलब ये आपके पास ऐसे नहीं होती कि आपके पास एकदम से कैटास्ट्रोफी आ गई. ठीक है, तो आपके पास जो कैटास्ट्रोफी है वो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस. एवरीथिंग इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग. ठीक है, वेदर इट इज़ द नेचर, एवरीथिंग इट इज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग. तो धीरे धीरे कंटिन्यूसली जो है वो चेंज आ रहा है. Because this change, it is continuous, it is slow, so the evolution that is the product of this change, it is also gradual. वो भी gradual है. ठीक है, पर इसके कोई आपके पास जो है वो कोई पुख्ता प्रमाण जो है इन थ्योरीज के नहीं मिलते. तो आपके पास प्री डार्विनियन थ्योरीज के अंदर जो लमार्क की थ्योरी है वो जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. द थ्योरी ऑफ लमार्क, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ लमार्क एंड डार्विन
बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेजुअलिज्म, दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो ग्रेजुअलिज्म से बनता है, ग्रेजुअलिज्म से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास तीसरी थ्योरी थी, द थर्ड थीम, इट वाज डार्विन इटसेल्फ और डार्विन हिमसेल्फ, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास जो डार्विन की थ्योरी है और डार्विन की थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो तीसरा थीम बन जाता है। और फिर उसके बाद चौथा थीम आ जाता है, द फोर्थ थीम इट कम्स। In the fourth theme, we will generally discuss the post-Darwin theories, ठीक है। हम पोस्ट डार्विन थ्योरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड इन द फिफ्थ, आपके पास जो पांचवा होगा, पांचवी जो थ्योरी होगी या फिर पांचवी जो आपके पास थीम होगी, उसके अंदर हम जो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द थीम फर्स्ट, हमने थीम जो पहला था वो डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड थीम, लमार्किज्म से हम जो है वो अपनी शुरुआत करेंगे, ठीक है। एनीवेज बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ डाउनलोड द O2IS Academy ऐप। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए एंड इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। देयर यू विल हैव दिस रिसोर्स सेक्शन, आपको एक रिसोर्स सेक्शन की जो है वो फाइल मिल जाएगी एंड इनसाइड दिस रिसोर्स सेक्शन यू विल हैव अ PDF, एक PDF फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। और जो PDF फाइल है, यू कैन डाउनलोड दिस PDF फाइल फॉर फ्री, ओके। सो एनीवेज चलिए लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल अर्ज यू पीपल, आई विल अर्ज you to watch this video till the end, because at the end we are going to solve certain questions। हम जो है वो कुछ questions को solve करने वाले हैं, because it is not only important, it is not only necessary to have all the content, but how to present it, उसका presentation, उसका structurization भी जो है वो important होता है, because the structurization it itself is very important। तो आपके पास जो है आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ को जो है वो कैसे स्ट्रक्चर करना है। एनीवेज, ठीक है। सो लमार्क की थ्योरी जो है वो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो लमार्क की किताब का नाम था फिलोसफिक जूलॉजी, ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजी या फिर द फिलोसफी ऑफ जूलॉजी। सो इन द फिलोसफिक जूलॉजी जो आपके पास लमार्कियन थ्योरी है, इट सपोजेज, और इसने जो है वो हाइपोथाइज किया था, दैट द चेंजेस in the environment it brings about the bodily changes in the individual energized by the inner urge। now here what is the mechanism, एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो है वो आपके पास लमार्क एक मैकेनिज्म समझाते हैं। वो मैकेनिज्म क्या है कि आपके पास जो है देयर आर चेंजेस इन एनवायरनमेंट, जो आपके पास एनवायरनमेंट है वो चेंज करता है, ठीक है, वो जो है दिस रिप्रेजेंट्स चेंज और डाइवर्जन, ठीक है। सो आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज करता है। जब आपके पास इन्वायरमेंट चेंज करता है, देन बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट देयर आर चेंजेस इन द बॉडीली, और आपके पास जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो चेंज आती हैं, और जो आपके पास मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे आती हैं, हाउ डज दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकर, बिकॉज ड्यू टू द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द इनर अर्ज, आपके पास इनर अर्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनर अर्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो आपके पास इनर अर्ज है, ये इनर अर्ज जो है वो आपके पास बॉडीली चेंजेस लेके आती है। सो द कॉर्नर स्टोन ऑफ लमार्किज्म इट इज़ द इनर अर्ज, वो आपके पास जो है वो इनर अर्ज बन जाता है। कॉर्नर स्टोन जो है वो लमार्किज्म का इनर अर्ज है, दिस इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ द लमार्किज्म। क्योंकि लमार्क का मानना है, लमार्क बिलीव्ड दैट दिस इनर अर्ज इट इज़ ड्यू टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के चेंज से इनर अर्ज आता है, और आपके पास इनर अर्ज ही है जो कि एवोल्यूशन का कारण बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज द इनर अर्ज
that will eventually lead us towards evolution. So such changes, they are developed by the use and are handled over by the next generation. ठीक है, तो जैसे जैसे आप इन जो आपके पास अब चेंजेस आ गए, यू हैव दीज चेंजेस, नाउ दीज चेंजेस दे विल बी डेवलप्ड बाय यूज, इवेंचुअली यू विल यूज देम, आप जो है वो इनको यूज करोगे. As you will use them, these morphological changes, these physiological changes, they will further develop. वो जो है वो धीरे 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 डेवलप होते जाते हैं. एंड व्हेन दे आर डेवलप्ड, इनकी जो है वो आपके पास हेरिडिटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दे आर मूव्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर हैंडल्ड ओवर, दे आर हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. वो अगली जनरेशन में जो है वो आपके पास चले जाते हैं. गेटिंग द पॉइंट? सो द सच चेंजेस दे आर डेवलप्ड बाय यूज. जैसे आप यूज करते हो तो इसका जो है वो डेवलपमेंट होगा. इफ़ यू विल डिसयूज देम, अगर आप उनका डिसयूज करोगे, डिसयूज का मतलब है कि आपके पास वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, दे आर नॉट ऑफ एनी यूज. इफ दे आर डिसयूज्ड, ठीक है, मिसयूज नहीं, डिसयूज्ड, इफ दे आर डिसयूज्ड देन दे विल डीजेनरेट. वो जो है वो आपके पास डीजेनरेशन हो जाता है इन चीज़ों का. ठीक है, सो ऑल दीज वेस्टिजल ऑर्गन्स दे आर ड्यू टू द डिसयूज, वो डिसयूज की वजह से उनका डीजेनरेशन हो चुका है. ठीक है, सो इस चीज को हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सो इसी चीज को लमार्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे. So Lamarck, he tried to explain the process of the organic evolution in the following manner. The first postulate by Lamarck, it was the Allen vital or the inner use. ठीक है, तो inner urge, not inner use, inner urge, it is also known as the theory of growth or the theory of the inner urge or Allen vital. इनर अर्ज ही हम लिखते हैं, इनर अर्ज. ठीक है, सो इनर अर्ज और द थ्योरी ऑफ ग्रोथ, इट स्टेट्स दैट देयर आर सर्टन इंटरनल फोर्सेस, ऑफ लाइफ ड्यू टू विच आपके पास जो है जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो है वो आपके पास जो है वो डेवलप होते हैं, दे डेवलप, उनका जो है वो आपके पास जो है वो ग्रोथ होता है. ठीक है, उनका जो है वो ग्रोथ होता है, वो एक पूरे सिस्टम का जो है वो आपके पास ग्रोथ होता है. जैसे ही सेड दैट जायगोट इट हैज़ द इंटरनल अर्ज टू ग्रो. जायगोट के पास जो है वो एक इंटरनल अर्ज होता है, दैट द जायगोट इट वांट्स टू ग्रो. बिकॉज इट वांट्स टू ग्रो, इवेंचुअली द जायगोट इट ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू अ जाइगेंटिक क्रिएचर. तो आपके पास जो है वो आपका जन्म हो जाता है, जायगोट जो है वो बड़ा हो जाता है. ठीक है, देन आपके पास सेकंड पोस्टुलेट. द सेकंड पोस्टुलेट, इट इज द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर. द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर, इट स्टेट्स कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है, द इन्वायरमेंट इट चेंजेस, वो चेंज करता है, डेविएशन होता है इन्वायरमेंट के अंदर. द इन्वायरमेंट इज नेवर द सेम. इन्वायरमेंट जो है वो कभी भी सेम नहीं होता. इन्वायरमेंट के अंदर, बिकॉज देर आर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, देन इवेंचुअली अ फोर्स और अ प्रेशर बाय इन्वायरमेंट इट इज एक्सर्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो देर आर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट दैट इनिशिएट नीड एंड वॉन्ट इन द इंडिविजुअल, एंड उसकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो जो है वो आपके पास फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है, एंड इवेंचुअली व्हेन दीज इंटरनल फोर्सेस, दीज इंटरनल अर्जेस दे डेवलप, then these internal urges they eventually lead to the formation of the organelles. ये organelles या फिर कुछ आपके पास कुछ structures का formation जो है वो इससे शुरू हो जाता है. ठीक है, and the third theory, it is the theory of use and disuse. If you will use these organelles, then these organelles will further grow. These organelles are going to further strengthen themselves,
इफ़ यू आर गोइंग टू डिसयूज देम देन इट विल बी द रिवर्स थिंग, तब आपके पास जो है वो रिवर्स में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ें जो है वो आपके पास इंटरनल अर्ज के ऊपर टिकी हुई हैं। इफ़ यू हैव इंटरनल अर्ज देन यू विल then this internal urge it will lead to the formation of a particular organ or the organelle। तो जो ये आपके पास इंटरनल अर्ज है वो आपके पास जो है वो एक नई चीज़ का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। इंटरनल अर्ज क्यों पैदा होता है? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर आप यूज़ करोगे वो ऑर्गेनली बन जाएगी, अगर डिसयूज़ करोगे वो जो है वो आपके पास डीजनरेट हो जाएगी। देन देर आर दीज एग्जाम्पल्स, इसके पास आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। जिराफ का एग्जाम्पल है, हॉर्स का एग्जाम्पल है, ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल है। ब्लैक स्मिथ दे यूज देयर बाइसेप्स मसल्स, सो देयर बाइसेप्स मसल्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जिराफ इन दी सवानाज, जिराफ के पास जो था वो आपके पास द लमार्क के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लमार्क, जिराफ की जो नेक थी इट वॉज जस्ट लाइक द नेक ऑफ अ हॉर्स, वो बिल्कुल हॉर्स की नेक जैसी थी। तो इन सवानाज व्हाट हैपेंड दैट देयर वर फॉरेस्ट फायर्स, और जो आपके पास ट्रीज हैं दे ग्रू देयर ट्रंक, और जो आपके पास ट्रंक है वो बहुत बड़ी सारी हो गई। ठीक है, तो आपके पास जो नीचे वाली कैनोपी थी ड्यू टू फायर इट वाज ऑल, वो जो है वो आपके पास फायर की वजह से वो नीचे वाली कैनोपी जो है वो सारी की सारी जो है वो जल गई, इट वाज ऑल बर्नड आउट। देन आपके पास जो ऊपर वाली कैनोपी थी ओनली इट वाज लेफ्ट, बिकॉज ओनली दिस कैनोपी इट वाज लेफ्ट, देन आपके पास जो था इवेंचुअली द नेक ऑफ जिराफ इट डेवलप्ड। ठीक है, जो आपके पास जिराफ का नेक है वो जो है वो आपके पास डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द जिराफ। ठीक है, ये आपके पास जिराफ है। तो इनिशियली द एंसेस्टर ऑफ द जिराफ इट वाज बिलीव्ड कि आपके पास जो जिराफ के एंसेस्टर्स हैं दे वर जस्ट लाइक हॉर्स, वो बिल्कुल हॉर्स जैसे थे। बट इन सवानाज द इन्वायरमेंटल प्रेशर वाज देयर, वो जो आपके पास इन्वायरमेंटल प्रेशर है वो आपके पास सवानाज में था। इवेंचुअली ड्यू टू द इन्वायरमेंटल प्रेशर द जिराफ इट डेवलप्ड द नेक, वो नेक के ऊपर इन्वायरमेंटल प्रेशर आया, नेक को बार बार उसने ऊपर की तरफ खींचा, एक इंटरनल अर्ज डेवलप हो गई, एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट इंटरनल अर्ज द जिराफ वाज एबल टू ईट दोज लीव्स, जिराफ जो था वो आपके पास उन लीव्स को जो है वो खा सकता था। ठीक है, सो इवेंचुअली द इंसेस्टर्स ऑफ द हॉर्स एंड जिराफ दे वर सेम, पर आपके पास जो था इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनल अर्ज की वजह से जो है वो आपके पास उनकी जो नेक है वो डेवलप हो गई। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज, ये यूज के एग्जाम्पल्स हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसयूज, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अपेंडिक्स, यू हैव मैनी वेस्टिजल ऑर्गन्स। अपेंडिक्स इट वॉज यूज्ड इन द इंटेस्टाइन्स बिकॉज यू वर कंज्यूमिंग द रॉ मीट, आप पहले रॉ मीट कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि अब आपने रॉ मीट को कंज्यूम करना बंद कर दिया, यू आर ऑलवेज कंज्यूमिंग द कुक्ड फूड, देन यू डोंट नीड दोज अपेंडिक्स, तो आपको उस ऑर्गेनेली की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली इट बिकेम अ वेस्टिजल ऑर्गन, ऑर्गन ऐसा आपके पास बन गया कि उसकी जो है वो ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन जो है वो फिर भी वो आपके पास चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि आपके पास डिसयूज़ की वजह से या तो ईदर दे डीजेनरेट, वो जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और दे डिसअपीयर, धीरे धीरे डीजेनरेट होते होते वो डिसअपीयर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंसेस्टर्स ऑफ द स्नेक, जो स्नेक के एंसेस्टर थे इट वॉज हाइपोथाइज्ड दैट दे हैड लेग्स। Due to certain environmental conditions, they had to go into the holes. उनको होल्स के अंदर क्रीप करना पड़ा, क्योंकि उनको होल्स के अंदर क्रीप करना पड़ा, देन आपके पास जो है दोज लेग्स दे वर कट ऑफ, उनका जो है वो डिसयूज होना स्टार्ट हो गया, दे डीजनरेटेड एंड इवेंचुअली दे डिसअपीयर्ड। तो आपके पास जो लेग्स हैं वो डिसअपीयर हो गई। जब आपके पास लेग्स जो हैं वो आपकी डिसअपीयर हो गई, वो आपके पास ख़त्म हो गई, देन ऑब्वियसली आपके पास जो है दिस इज द केस ऑफ द डिसयूज। वेस्टिजल ऑर्गन्स इन द मैन, दीज आर ऑल्सो द केस ऑफ द डिसयूज।
ओके, सो देन आपके पास जो है देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ये जो करेक्टरिस्टिक्स जो है जो आप बार बार यूज करते हो वो आपके पास जो है वो उनका इनहेरिटेंस हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है इसके बाद एक डार्विन की थ्योरी आई। डार्विन की थ्योरी जो थी वो लमार्क के किसी रिएक्शन की तरह नहीं बनाई गई थी। डार्विन की थ्योरी एक इंडिपेंडेंट थ्योरी थी। आपके पास जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे बायोलॉजी के अंदर, उन एक्सपेरिमेंट्स ने जो है वो डार्विन को काफ़ी प्रभावित किया। जब हम डार्विन की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि कैसे जो है वो आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वेलिस कर रहे थे। तो आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने डार्विन को बहुत प्रभावित किया, बहुत इंस्पायर किया। एंड ही वॉज सो इंस्पायर्ड दैट ही टुक दिस वॉयज टू दी गैलापागोस आइलैंड। तो वो जो है वो आपके पास गैलापागोस आइलैंड में उनका जो है वो वॉयज जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपके पास डार्विन की थ्योरी के बाद दो तरह के कैंप्स बन गए साइंटिस्ट के। एक थे आपके पास प्रो लमार्कियंस जिनको हम नियो लमार्कियंस भी कह देते हैं, और दूसरे थे आपके पास प्रो डार्विनियंस जिनको हम जो है वो नियो डार्विनियंस भी कह सकते हैं। सो दीज वर दी साइंटिस्ट दो जिन्होंने जो है वो आपके पास दोनों थ्योरीज को जो है वो रिफाइन किया है। बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि जब आपके पास जो है वो कैंप्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दीज कैंप्स दे रिफाइन द थ्योरीज, वो थ्योरीज को रिफाइन भी करते हैं। ठीक है, तो प्रो डार्विनियंस ने जो है वो आपके पास वो बन गए नियो डार्विनियंस। ठीक है, और नियो डार्विनियंस ने बेसिकली डार्विन के कुछ पोस्टुलेट्स को रिफाइन किया और उनको जो है वो दोबारा से दिया। कई बार क्वेश्चन जो है वो यहाँ से नियो डार्विनिज्म से भी पूछा जा सकता है, बिकॉज इट हैज़ नेवर बीन आस्क्ड। तो आई विल ट्राई टू सेंड यू द PDF, तो आपको हल्का फुल्का इसके बारे में जो है वो पता चल जाए कि नियो डार्विनिज्म के पोस्टुलेट्स क्या हैं, किस तरह से उन्होंने जो है रिफाइन किया है। ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं गया तो इस कोर्स के अंदर हम जो है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवेज, सो द एक्सपेरिमेंट्स अगेन लमार्किज्म के अगेंस्ट आपके पास कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। पहला है आपके पास म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट बाय वाइजमैन। ठीक है, म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट बाय वाइजमैन ही जो आपके पास वाइजमैन है उन्होंने एम्प्यूट किया माइस की टेल को। ठीक है, चूहे की जो टेल है उसको 22 जनरेशन तक जो है वो उन्होंने काटा, लेकिन फिर भी जो है वो 23वीं जनरेशन के अंदर जो है वो आपके पास उसकी टेल आ गई। तो वाइजमैन ने कहा दैट नॉट द जनरेशन और द डी जनरेशन of each and every cell it is possible, the inheritance of each and every cell it is not possible। जो आपके पास जनरेशन है, डी जनरेशन है, उसमें जो एक जनरेशन के अंदर बन जाता है, इट इज़ नॉट एवरी टाइम पॉसिबल दैट इट विल बी इनहेरिटेड। वो जो है वो आपके पास इनहेरिटेड हो, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। तो वाइजमैन ही हाइपोथाइज्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स हैं। वन इज द सोमैटिक सेल, अदर इज द जर्मिनल सेल। एक आपके पास सोमैटिक सेल होता है, दूसरा जर्मिनल सेल होता है। जो आपके पास जर्मिनल सेल्स हैं, ओनली द चेंजेस इन द जर्मिनल सेल्स, ओनली द चेंजेस इन द जर्मिनल सेल्स दे आर इनहेरिटेबल, उनको आप इनहेरिट कर सकते हो। बट द चेंजेस इन द सोमैटिक सेल्स दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, उनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, आपके पास इंडिया और चाइना के अंदर ईयरिंग्स में जो है वो बोरिंग करते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो पीर्सिंग करते हैं ईयरिंग की, ईयर्स की, लेकिन आपके पास जो बच्चा है वो जो है वो ऑलरेडी पीयर्स पैदा नहीं होता। कितने जनरेशन से करते आ रहे हैं, अब तक कुछ नहीं ऐसा हुआ। ठीक है, आयरन फीट के शूज़ फीमेल के अंदर जो है वो पहनने का रिवाज है चाइना के अंदर, लेकिन आपके पास जो है वो ऑलरेडी छोटे फीट वाली जो है वो वीमेन नहीं पैदा हो रही है चाइना के अंदर, नॉर्मल फीट ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, सो देयर आर सर्टन एक्सपेरिमेंट्स दैट आर इन द फेवर्स ऑफ द लमार्क ऑल्सो। लमार्क की फेवर के भी अंदर आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। सो रियरिंग ऑफ द वाइट रैट एट दी 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास लार्ज बॉडी, लॉन्ग टेल, हिंड लेग्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और आपके पास जो है इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सर्टन इंटरनल अर्ज, और जो आपके पास इनर अर्ज होती है।
तो इनर अर्ज की वजह से जो है वो आपके पास एट द 30 डिग्री और 40 डिग्री द रैट वांट्स टू प्रोड्यूस लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्स, स्ट्रॉन्ग बॉडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके पास जो है दीज करेक्टरिस्टिक्स, ये जो आपके पास चेंजेस हैं, दे आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो है वो अगली जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से क्यों ट्रांसमिट होती हैं? बिकॉज देयर आर म्यूटेशन इन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर आपके पास म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, तो बाद में जो है वो ये वाइजमैन की थ्योरी के हिसाब से जो है वो आपके पास इसको देख लिया गया कि आपके पास जो है वो म्यूटेशंस होती थी जर्म सेल्स के अंदर। तो जर्म सेल्स की म्यूटेशंस की वजह से वो जो है वो आगे जो है वो इनहेरिट हो रही थी। ठीक है, फिर आपके पास ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? दैट पुटिंग अ वाइट रैट ऑन द रोटेटर व्हील इट कॉजेज द डिजीनेस। ठीक है, ये जो है वो डिजीनेस कॉज करता है, और जो आपके पास जो है दिस डिजीनेस टू द वेरियस डिग्रीज इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड बाय द अपकमिंग जनरेशन्स। तो जो आपके पास आने वाली जनरेशन्स हैं उनके अंदर भी जो है ये डिजीनेस वाली जो कंडीशन है ये जो है वो इनहेरिट होती है। ठीक है, सो दिस वाज द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये जो है वो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो है, पर बहुत सारे लोगों ने इसके बाद जो है वो इसको रीइंस्टेट करने की कोशिश की, वापस से जो है वो इसको बनाने की कोशिश की, वापस से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट कन्फर्म्ड बाय अदर्स। देन पावल का एक्सपेरिमेंट पोटैटो के ऊपर, कि आपके पास अगर हार्श कंडीशन में जो है वो पोटैटो को जो है वो आप ग्रो करोगे तो उसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर हो जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट अगेन सपोर्टेड बाय अदर्स। रिसेंटली आपके पास जो है गायर और स्मिथ ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। So they conducted the experiments on the antibodies of the rabbits, showed that the bodily changes they can bring about the formation of the new RNA, and this new RNA this leads to the formation of the new DNA. So what happens is कि आपके पास जो है वो ये न्यूक्लियस है, let's say this is nucleus, inside the nucleus there is genetic material, there is DNA। आपके पास जो है वो DNA होता है। This DNA it ट्रांसफॉर्म्स और दिस डीएनए इट मेक्स मैसेंजर आरएनए। वो जो है वो आपके पास एक मैसेंजर आरएनए बनाता है, एंड दिस मैसेंजर आरएनए इट इज इवेंचुअली टेकन इनटू द प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स के पास जाता है, एंड इवेंचुअली आपके पास जो है वो प्रोटीन्स बन जाते हैं, एंड दीज प्रोटीन्स दे इवेंचुअली मेक द एंटीबॉडीज। ये जो है वो आपके पास एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, so this is the process that DNA will make mRNA, mRNA will make the amino acids or proteins, and these proteins they will eventually transform themselves into antibodies। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। तो आपके पास ये जो प्रोसेस है, जायर ने और स्मिथ ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया दैट आपके पास इस प्रोसेस को जो है वो रिवर्स किया जा सकता है जो आपके पास बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर लेट से यू कैन ट्रांसफॉर्म दीज बॉडीली चेंजेस, आपने जो है वो एंटीबॉडीज के अंदर चेंजेस किए, प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस आ गए, आरएनए के अंदर चेंज आया, और आरएनए से जो है वो डीएनए के अंदर चेंज आ गया। और खासियत क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज दैट दिस डीएनए दिस इज इनहेरिटेड। जो आपके पास ये डीएनए है वो आपके पास इनहेरिटेबल होता है। जब आपके पास ये डीएनए जो है वो आपके पास इनहेरिटेबल है, सो फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन दीज चेंजेस इन द एंटीबॉडीज दे कैन बी इनहेरिटेड, उनको आप इनहेरिट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम थी दैट देयर आर सर्टन चेंजेस, फॉर एग्जांपल द बाइसेप्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ, दे आर नॉट इनहेरिटेबल, वो इनहेरिट नहीं होती हैं। बोरिंग ऑफ द ईयर्स दे आर नॉट इनहेरिटेबल, स्मॉल फीट ऑफ वीमेन दे आर नॉट इनहेरिटेबल, वो इनहेरिटेबल नहीं है। बट जायर एंड स्मिथ दे बोथ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट देयर कैन बी सर्टन म्यूटेशंस, देयर कैन बी सर्टन सोमैटिक चेंजेस, those somatic changes they can lead to the changes of the DNA, वो DNA के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, and eventually they can be inherited, उनको जो है वो इनहेरिट किया जा सकता है।
देन आपके पास जो है रिसेंटली टेड स्टील ने जो है वो आपके पास, टेड स्टील ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, उन्होंने जो है वो आपके पास क्लेम किया है दैट द एक्वायर्ड ट्रेट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम दे कैन बी पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग। तो जो आपके पास जो है जैसे जैसे आप कुछ चेंजेस हैं, जैसे बिहेवियरल चेंजेस हैं, देयर आर सर्टन बिहेवियरल चेंजेस एंड दोज बिहेवियरल चेंजेस दे कैन इवेंचुअली बी ट्रांसफॉर्म्ड और दे कैन इवेंचुअली बी पास टू दी ऑफस्प्रिंग्स। वो जो है वो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास रिसर्चर्स दे आर नॉट एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दी टेड स्टील्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत सारी इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है वो, माउस के इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है वो टेड स्टील ने रिसर्चेस कंडक्ट की थी, बट आपके पास जो है वो कोई प्रॉपर जो है इसका रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो आपके पास जो है रिसर्चर्स ने कोशिश की है कि उसको जो है कंडक्ट किया जा सके एक्सपेरिमेंट को, बट दे वर नॉट एबल टू शो द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। सो टॉमलिंसन ने जो है वो आपके पास ही हैज़ ट्राइड टू डू सम रिसर्च बट वाज अगेन अनसक्सेसफुल, ठीक है। चलिए, सो द क्रिटिसिज्म ऑफ द लमार्क्स पोस्टुलेट्स। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट इट वाज, पहला पोस्टुलेट क्या था, दैट देयर इज इंटरनल अर्ज टू इंक्रीज द साइज। जायगोट है, जायगोट अपना साइज इंक्रीज करना चाहता है, द जायगोट वांट्स टू इंक्रीज द साइज, सो देयर इज एन इंटरनल अर्ज टू इंक्रीज द साइज, साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं अपना। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ये हमेशा केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, लेट्स से टेक द केस ऑफ अ मोल, मोल का केस लीजिए। द इंसेस्टर्स ऑफ द मोल दे वर लार्जर देन द मोल इटसेल्फ, जो इंसेस्टर्स हैं वो आपके पास मोल के बड़े थे, लेकिन मोल जो है वो आज छोटा होता जा रहा है। सिमिलरली आपके पास जो एंसेस्टर्स हैं कार्निवोर्स के, जो सेबर टूथ्स वगैरह थे, दे वर वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े एंसेस्टर्स थे, ठीक है। बट आपके पास जो हैं वो, आपके पास जो टाइगर्स हैं, लायंस हैं, वो जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, जो कार्निवोर्स हैं वो आज छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। सो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर भी यही है कि आपके पास जो थी, आपके पास पहले बहुत बड़ी बड़ी फर्न्स थी, but now you have the small flowering plants, they are the bush like flowering plants. So the first postulate it is wrong, पहला postulate कि हमेशा साइज इंटरनल अर्ज की वजह से बढ़ेगा, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। देन आपके पास रिगार्डिंग द सेकेंड postulate, इफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गन्स दे डिपेंड अपॉन द डिजायर्स, तो इंसान के पास तो कब की डिजायर थी, दैट वी वांट टू फ्लाई लाइक बर्ड्स, वी वांटेड टू हैव विंग्स, बट वी डू नॉट हैव विंग्स, ठीक है। तो आपके पास हमेशा जो है वो इंटरनल अर्ज की वजह से जो है वो चेंजेस नहीं आते, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट यूज एंड डिसयूज का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यूज एंड डिसयूज के वी हैव ऑलरेडी डन द क्रिटिसिज्म। देन द लमार्क हैड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन द जर्मोप्लाज्म, आगे चल के वाइजमैन करते हैं, ठीक है। वाइजमैन जो है वो दो तरह के सेल्स में जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं, वन इज़ द जर्म सेल्स, द अदर सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स के अंदर चेंजेस होंगे, इनहेरिटेबल नहीं है। जर्म प्लाज्म के अंदर, जर्म सेल्स के अंदर, डीएनए के अंदर चेंजेस होंगे, दे आर इनहेरिटेबल, ठीक है, उनको आप इनहेरिट कर सकते हो, ओके। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म, ये आपके पास जो है वो क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो आपके पास दिस इज द थ्योरी ऑफ लमार्क। Basically the theory of Lamarck, it centers itself around the internal urge, वो अपने आप को इंटरनल अर्ज के अराउंड जो है वो सेंटर करती है। नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय लमार्क। लमार्क की ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। नाउ द आंसर, इंट्रोडक्शन करोगे, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू हैव टू राइट कि उन्होंने किताब कौन सी लिखी, फिलोसॉफिक जूलॉजी किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, दैट देयर इज इंटरनल
अर्ज है, इंटरनल अर्ज इट इज शेप्ड बाय इन्वायरमेंटल प्रेशर्स। एक इन्वायरमेंटल प्रेशर जो हैं वो इसको शेप करते हैं। एंड इवेंचुअली जो आपके पास यूज़ है एंड जो आपके पास डिस यूज़ है, उसकी जो भी अगर यूज़ होगा देन इट विल डेवलप, अगर डिस यूज़ होगा इट विल डीजेनरेट, वो डीजेनरेट होगी। एंड इवेंचुअली इट विल बी इनहेरिटेबल, वो जो है वो आप इनहेरिट करोगे, आगे जनरेशन में जो है वो जाएंगी। ठीक है, सो यू विल राइट दिस क्रक्स, इस क्रक्स को जो है वो आप लिखोगे। देन उसके बाद आप इसी क्रक्स को पोस्टुलेट के फॉर्म में जो है वो लिखोगे। देन आप जो है इसके एग्जाम्पल्स लिखोगे। पोस्टुलेट्स के अंदर एग्जाम्पल लिखने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोस्टुलेट इंटरनल अर्ज, एग्जाम्पल जायगोट। सेकेंड पोस्टुलेट इन्वायरमेंटल प्रेशर्स, ठीक है, एग्जाम्पल स्नेक। थर्ड पोस्टुलेट इज द यूज एंड डिसयूज, पहले यूज के एग्जाम्पल्स, ब्लैक स्मिथ के बाइसेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिसयूज के एग्जाम्पल्स, वेस्टिजल ऑर्गन्स। ठीक है, आपके पास जो है देन द फोर्थ वन इज द हेरिटेबिलिटी, कि आपके पास जो है वो इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक है, देन द एक्सपेरिमेंट्स, बिकॉज दिस इज एक्सप्लेन, अगर क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन होता, क्रिटिकल एनालिसिस होता, तो हम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के लिखते, तो एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, एक्सपेरिमेंट्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता। ठीक है, हेयर यू विल जस्ट स्टेट सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स इन फेवर, एक्सपेरिमेंट्स अगेंस्ट। ठीक है, आपके पास यू विल राइट देम, उनको लिख दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स अगेन, देन आपके पास क्रिटिसिज्म। वैसे एक्सपेरिमेंट्स अगेन उसको भी क्रिटिसिज्म के अंदर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो अलग से, जैसे मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं जनरल क्रिटिसिज्म के, वो आप लिख सकते हो, बिकॉज अगेन इट इज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द थ्योरी। इस तरह से आपको जो है थ्योरी को सब्सटेंशिएट करना है। ठीक है, सो प्लीज राइट द आंसर एंड सेंड इट इन हेयर, इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हुआ, अगेन यू कैन सेंड इट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप दिस वॉज वर्थ योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।